हाय। अब हम डिस्कस करें लेटर सी बुक का चैप्टर नंबर 19 फाइल इनपुट आउटपुट की एक्सरसाइज का क्वेश्चन C.L। इस क्वेश्चन में बोला गया है अज्यूम दैट ए मास्टर फाइल कंटेंट टू फील्ड्स। कोई एक मास्टर फाइल है जिसके अंदर हमारे पास टू फील्ड्स है, रोल नंबर एंड नेम ऑफ स्टूडेंट। एट द एंड ऑफ ईयर ए सेट ऑफ स्टूडेंट ज्वाइन द क्लास एंड अनदर सेट लीव। ईयर के एंड के अंदर कुछ स्टूडेंट स्कूल छोड़ देते हैं या क्लास छोड़ देते हैं और कुछ क्लास को ज्वाइन कर लेते हैं। ए ट्रांजेक्शन फाइल कंटेंट द रोल नंबर एंड अप्रोप्रिएट कोड टू ऐड और डिलीट ए स्टूडेंट। एक दूसरी फाइल है हमारे पास में जिसका नाम है ट्रांजेक्शन फाइल, जिसके अंदर के हम ऐड करते जाते हैं किस रोल नंबर के बच्चे ने स्कूल छोड़ दिया, किसने ज्वाइन कर लिया है। अब हमें क्या करना है, राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट अनदर फाइल दैट कंटेंट द अपडेटेड लिस्ट ऑफ नेम एंड रोल नंबर। तो जिन बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है उन बच्चों को ज्वाइन करके हमने एक तीसरी फाइल क्रिएट करनी है जिसके अंदर की अपडेटेड लिस्ट होगी। अज्यूम क्या करना है, अज्यूम दैट द मास्टर फाइल एंड द ट्रांजेक्शन फाइल आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर बाय रोल नंबर। मतलब कि यहाँ पे हमें शॉर्टिंग करनी नहीं है, अरेंज सेट शॉर्ट नंबर में करना नहीं है, असेंडिंग में। हम ये मान के चलते हैं कि जो मास्टर फाइल होंगी ये ट्रांजेक्शन फाइल होगी, दोनों की दोनों असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सेट होगी। जब असेंडिंग ऑर्डर में सेट है तो अब जो लास्ट तीसरी फाइल जो बनाएंगे वो भी ऑर्डर बाय रोल नंबर होनी चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास में कोई फाइल एग्जिस्ट तो करती नहीं है, तो प्रोग्राम तो हमें इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि आप मास्टर फाइल भी क्रिएट कर सको और ट्रांजेक्शन फाइल भी क्रिएट कर सको और दोनों के चेक करने के बाद में एक अपडेटेड लिस्ट भी तैयार कर सको। तो सबसे पहले तो हम एक मास्टर फाइल क्रिएट कर लेते हैं, उसके अंदर ट्रांजेक्शन फाइल करेंगे, उसके बाद में हम अपडेटेड लिस्ट को जनरेट करेंगे। चलते हैं प्रोग्राम के अंदर, F2 फाइल सेव कर देते हैं ch19 _cl.c हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h void main clr scr for clearing the screen getch for holding the screen output। अब हमारे पास में यहाँ पे फाइल कितनी है, तीन फाइल पॉइंटर। एक तो होगी फाइल मास्टर, तुमने बोल दिया fm, दूसरी फाइल होगी ft ट्रांजेक्शन, तीसरी फाइल होगी हमारे पास में f अपडेटेड। अब हमारे पास में एक स्ट्रक्चर बनाना होगा जिसके अंदर के स्टूडेंट का नाम होगा, नाम और रोल नंबर के साथ। स्ट्रक्ट स्टूडेंट ओपनिंग हो गया, क्लोजिंग हो गया, लास्ट के अंदर हमें सेमीकोलन लगाना होता है। अब एक तो हो गया स्टूडेंट का नाम, तो कैरेक्टर नेम आ गया, ये हो गया 20 कैरेक्टर का नाम। उसके अंदर एक आ गया हमारे पास में कैरेक्टर रोल नंबर। रोल नंबर हमारे पास में हम इसके अंदर लेते हैं इंटीजर के अंदर कि हमारे पास में शॉर्टिंग ऑर्डर के अंदर बाय डिफॉल्ट रहेगा वो। तो 1 2 3 4 5 6 के अंदर एंटर करेंगे। अब हमें क्या चॉइसेस करनी होगी कि भाई हमें डेटा, सबसे पहले तो फाइल हम क्रिएट कर देंगे जिसके अंदर की डेटा स्टोर होगा। तो सबसे पहले तो फाइल हम ओपन कर देते हैं, कौन सी, FM। कैसे ओपन करेंगे, F ओपन। वैसे तो इस फाइल को हमें रीड मोड के अंदर ही ऑन करना है क्योंकि एग्जिस्टिंग मानेंगे, लेकिन अगर एग्जिस्टिंग में नहीं है तो क्या करेंगे, हमें तो नई फाइल क्रिएट करके उसमें डेटा की एंट्री करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हम डेटा की इसके अंदर एंट्री कर देंगे, उसके अंदर फिर हम कुछ भी नहीं करेंगे, इसको मोड ही चेंज कर देंगे उसके बाद में। तो पहले तो हम फाइल क्रिएट कर रहे हैं ch19 _fm.dat, डेट हो गई बाइनरी मोड के अंदर, हम इसको ओपन करेंगे। फाइल हम लेते हैं इसके अंदर कौन सा, रीड बाइनरी प्लस मोड के अंदर। सबसे पहले हम डेटा को रीड एंड राइट कर देंगे, केवल इसके लिए हम इसके अंदर ये सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमारे पास में फाइल नल आती है, इफ fm इक्वल टू नल आती है तो मतलब कि फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है। तो फाइल को हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करेंगे, fm इक्वल टू f ओपन, कैसे, ch19 _fm.dat फाइल को हमें बाइनरी मोड राइट के अंदर उसको ओपन करना पड़ेगा। ये सब, ये फाइल ओपन हो गई। अगर इसके बाद भी फाइल के अंदर नल आता है, ये हम जब भी फाइल ऑपरेशन रिलेटेड कुछ भी काम करेंगे तो ये तो हमें करना ही करना होगा, ये तो कंपलसरी है। हम बोल देंगे अगर अभी भी नल आई है तो printf एरर इन मास्टर फाइल ओपन, इसके ऊपर हम होल्ड कर देंगे स्क्रीन को और ये बोल दिया हमने एग्जिट। तो ये तो फाइल ओपनिंग का प्रोसेस हो गया, जो कि हर फाइल के लिए हमें सेम ही प्रोसेस करना पड़ेगा। तो अब इसको तो क्या लेंगे, हम कॉपी कर लेते हैं
क्योंकि ये काम तो हमें तीनों फाइल्स के लिए करना पड़ेगा। ये होगा कॉपी, इसके अंदर लिख देते हैं कमेंटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कमेंट लिख दिया, ओपन मास्टर फाइल। अब सेकंड में बोल देते हैं हम ट्रांजैक्शन फाइल, ओपन ट्रांजैक्शन फाइल। ये हो गया शिफ्ट इंसर्ट। इसके बाद में आ जाएगा हमारे पास में कौन सा, ओपन अपडेटेड फाइल। इसके अंदर हमने बोल दिया शिफ्ट इंसर्ट। तो देखिए अपडेटेड को तो हमने बोल देंगे इसके अंदर एफ एम अपडेटेड, और यहाँ पे भी बोल दिया हमने अप टू डेट अपडेट फाइल। ये आ गया यहाँ पे अपडेटेड फाइल के अंदर कोई एरर आ रही है, ये सब कुछ हो गया। अब ये फाइल आ रही है हमारे पास ट्रांजैक्शन फाइल, तो इसके अंदर बोल देंगे ट्रांजैक्शन फाइल। ट्रांजैक्शन फाइल आ गई। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास ट्रांजैक्शन फाइल का क्या होता है, एफ टी, और ये आ गया हमारे पास में एफ टी। इसके बाद में हम फाइल को कर देंगे क्लोज। तीनों फाइल आ गई हमारे पास में, तीनों फाइल्स को हम क्लोज करेंगे। तो CLR SCR हमने पहले ही यहाँ पे लास्ट में करा है, इसको यहाँ पे कर देते हैं जहाँ पे हमारा ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। फाइल ओपन हो गया, CLR SCR फॉर क्लियरिंग स्क्रीन हो गया। अब देखिए फाइल ओपन हो गई, फाइल सब कुछ काम हमारे पास में हो चुका है। अब हम फाइल या मास्टर जब भी हम जा रहे हैं तो इसके अंदर हम चले जाएंगे FU, क्योंकि ये अपडेटेड फाइल की बात कर रहे हैं। ये सब कुछ हो गया और ये हो गया अपडेटेड फाइल, ठीक है। अब हम यहाँ पे कर रहे हैं कौन सा, ये ट्रांजैक्शन फाइल थी, तो इस ट्रांजैक्शन फाइल का हमने चेक कर लिया, ये ट्रांजैक्शन फाइल हो गई है, और ये हमारे पास में ट्रांजैक्शन फाइल हो गई। फाइल हमने सेव कर दी, फाइलें हमारे यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगी, रीड हो जाएगी सब कुछ। अब देखिए सबसे पहले तो जब हमने फाइल ओपन करी है तो तीनों की तीनों फाइल्स यहाँ पे क्लोज भी होंगी। तो क्या करेंगे, ऐप क्लोज, उसके अंदर सबसे पहले तो आ गया ऐप मास्टर, उसके बाद में आ गया हमारे पास में ऐप ट्रांजैक्शन, उसके बाद में फाइल क्लोज हो गई हमारे पास में ऐप अपडेटेड। तो मतलब कि फाइल ओपन भी हो गई, तीनों की तीनों फाइल क्लोज भी हो गई। अब हमें यहाँ पे क्या लेना है कि स्ट्रक्चर के अंदर डेटा की एंट्री करनी है, कि कुछ नंबर्स की एंट्री करवा लेते हैं हम, इसको मैनुअली ही एंटर कर देते हैं, इसके अंदर कुछ भी काम हमें अलग से नहीं करना है। कैसे फाइल के अंदर डेटा राइट करेंगे वो हम इसके अंदर अब चेक कर लेते हैं। जी आगे ट्रांजेक्शन फाइल, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एड स्टूडेंट डेटा इन फाइल। लेकिन ये हमें चेक करना पड़ेगा रीड मोड एंड बाइनरी मोड। तो हम इसके अंदर चॉइस ही पूछ लेंगे हर बार कि आप डेटा रीड करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। तो एक चॉइस ले लेते हैं यहाँ पे हम हमेशा, कैरेक्टर चॉइस। चॉइस के अंदर हम यहाँ पे क्या बोलेंगे उसको, printf do you want to add स्टूडेंट रिकॉर्ड, यस या नो पूछना है आपको। हमेशा हमारे पास में चॉइस पूछने का ही काम होता है कि यस एंड नो पूछना है आपको। यस एंड नो पूछा, इसके बाद में आपके पास में क्या आएगा, चॉइस इक्वल टू GETCH। ये इको करेगा नहीं, अगर हमें इको करवाना है तो GETCH ही ले लेंगे। अब हमें क्या करना है कि अगर आपने वाई बोला है, इफ चॉइस इक्वल टू बोला है आपने वाई कि हमको ऐड करवाना है, तो अब यहाँ पे फाइल के अंदर डेटा ऐड करवाएंगे, अदरवाइज फाइल से निकल जाएंगे। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको हमेशा कंटिन्यूसली रन कराते रहेंगे एक वाइल लूप के अंदर। ये कंडीशन जो थी ये रन होती चली गई। अगर वाई के अलावा कुछ भी आएगा तो इस लूप से ये बाहर निकल जाएगा। लूप से बाहर निकलते यहाँ पे क्या कर देगा, इस स्क्रीन को क्लोज कर देगा कि डेटा के हमारे पास कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। इसके बाद में ट्रांजेक्शन फाइल का डेटा हम एंट्री करना शुरू कर देंगे। तो अब हमारे पास में जो स्ट्रक्चर लिया था, स्ट्रक्चर स्टूडेंट, वो भी हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देते, क्योंकि स्टूडेंट का डेटा हमें रिकॉर्ड करना है। स्ट्रक्ट स्टूडेंट, और ये आ गया एस। तो देखिए सबसे पहले आप एस स्टूडेंट का नाम की एंट्री करते हुए चलेंगे, printf एंटर स्टूडेंट नेम।
स्टूडेंट का नाम एंट्री करना है आपको। स्टूडेंट का नाम एंट्री कैसे करना है, एफ, या फिर हम नॉर्मल स्कैनर ही ले लेते हैं, कुछ मल्टीवर्ड की जरूरत नहीं है। ये बोल दिया हमने परसेंटेज एस, और यहाँ पर आगे कितना, एस डॉट नेम। इसके बाद में आ जाता है आपके प्रिंट एफ, एंटर रोल नंबर। ये भी आ गया स्लैश टी, इसको भी हम 1 2 3 के अंदर सेट करेंगे। तो ये स्कैन अप हो गया, स्कैन अप के अंदर ये चला गया, कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर है इसका, परसेंटेज डी, और ये आ गया एस डॉट रोल नंबर। रोल नंबर का क्या डाला हमने, रोल नंबर, इसको हम स्मॉल में कर देते हैं। ये आ गया रोल नंबर की, रोल नंबर की भी एंट्री यहाँ से करवा ली जाए, एंटर रोल नंबर। ये हो गया फाइल सेव। अब ये फाइल सेव हो गई, इसके अंदर जो डेटा एंट्री करी थी उस डेटा को अब इस फाइल के अंदर हम राइट कर देंगे। कैसे, एफ राइट, कौन से डेटा को राइट करना है, एड्रेस ऑफ एस को राइट करना है। इसकी साइज क्या है, साइज ऑफ एस हो गई। कितने एलिमेंट्स एडिट करने हैं, 1 करना है। किसके अंदर राइट करना है, एफ एम के अंदर, मास्टर फाइल के अंदर आपको डेटा राइट करना है। इसके बाद में सब कुछ बाहर निकल गया, ये क्लोज हो गया। इसके ऊपर हम बोल देंगे यहाँ पे डेटा, ये क्लियर स्क्रीन हो गया। इसके बाद में बोलेंगे डेटा को राइट कर लेंगे, डेटा को जो भी हमने डेटा की एंट्री करी थी उसको हम डिस्प्ले में ले लेंगे, और यहाँ पे बोलते हैं प्रिंट एफ स्लैश एन प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। मतलब कि एक ही बार के अंदर हम सारा का सारा काम कर लेंगे। जब CLR SCR आ गया है, अब यहाँ पे फाइल को रीड कर लेंगे। इसको रीड कर लेंगे फाइल को, कब से कब तक, जब तक कि डेटा नल नहीं हो जाता। डेटा नल किससे होगा, एफ रीड के अंदर हमने रन करा, आउटपुट इसका जब तक नल नहीं आ जाता तब तक ये चलता रहेगा। किसको रीड, किसके अंदर स्टोर करेंगे, एस के अंदर स्टोर करेंगे। किसको स्टोर करेंगे, साइज ऑफ एस को स्टोर करेंगे। एलिमेंट कितने हैं, 1। किस फाइल में से रीड करना है, एफएम में से रीड करना है। ये सब डेटा हमारे पास में रीड हो चुका है, ठीक है। अब डेटा रीड हो गया है, सब कुछ चला गया। अब डेटा डिस्प्ले में यहाँ पे चला जाएगा, तो डेटा कैसे जाएगा, प्रिंट एफ स्लैश एन के अंदर बोल दिया मैंने परसेंटेज एस स्लैश टी, और ये आ गया परसेंटेज डी। यहाँ पे क्या बोलेगा, ये एस डॉट नेम, एस डॉट रोल नंबर, ये हमारे सामने प्रिंट हो जाएगा कौन सा रोल नंबर क्या था। ये सब कुछ इसके अंदर चलता रहेगा। अब इसके बाद में हम डेटा कौन सा कंप्लीट करेंगे, वो करेंगे ट्रांजेक्शन वाला। तो पहले इस डेटा को हम राइट कर देते हैं। कंट्रोल F9 करा मैंने, फाइल सेव, कंट्रोल F9, कोई एरर नहीं आ रही। डू यू वांट टू ऐड स्टूडेंट रिकॉर्ड, तो मैंने बोल दिया यस। स्टूडेंट का नेम क्या चाहिए, सुनील, रोल नंबर आ गया 1। नया रिकॉर्ड ऐड करना है, यस। अब बोल दिया मैंने मनीष, इसका बोल दिया रोल नंबर कितना आ गया 2। एक और ऐड करना है, यस। इसके अंदर बोल दिया मैंने राम, इसका रोल नंबर बोल दिया मैंने 3। अब उसके अंदर ऐड करना चाहते हैं, यस। ये नाम हो गया श्याम, इसका रोल नंबर हो गया 4। अब इसके अंदर बोल दिया, ये उससे बाहर चला गया, 1 2 3 4 कंटिन्यू चला गया। अब हमें डेटा को इसमें से डिस्प्ले करना है। डेटा को डिस्प्ले करना था, अभी जब डेटा डिस्प्ले करा था तो क्यों नहीं आया था, क्योंकि जब भी डेटा हमने करा था तो लास्ट पे चला गया। डेटा को रीड करना तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिवाइंड कर दिया। रिवाइंड किसको करा हमने, FM को। अभी भी और भी हम डेटा राइट कर सकते हैं, कंट्रोल F9 करा। अब ऐड करना चाहते हो, यस। अब मैंने बोल दिया सीता, रोल नंबर बोल दिया मैंने इसका 5, यस। बोल दिया मैंने गीता, इसके अंदर बोल दिया रोल नंबर 6। रोल अब और ऐड करना चाहते हैं, नहीं। डेटा देखिए सीता, गीता, राम एंड श्याम में सब कुछ चला गया। उसके बाद में हमारे पास में रोल नंबर इसके अंदर नहीं आया। ये प्रेस यानी कि टू कंटिन्यू चला गया। क्यों चला गया है, ये रोल नंबर हमने यहाँ पे क्या नहीं लिया था, एड्रेस ऑफ ये, तो इसकी वजह से हमारी सारी सारी गड़बड़ हो चुकी है। अब इसको हम वापस से चेंज करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। डाटा को सबसे पहले हम राइट मोड के अंदर इसको ओपन कर देते हैं, ताकि जो एग्जिस्टिंग डेटा था वो क्लियर हो जाएगा, और सेकंड रन टाइम पे इसको हम चेंज कर देंगे। डू यू वांट टू ऐड स्टूडेंट रिकॉर्ड, यस। स्टूडेंट का नाम क्या आया, स्टूडेंट 1। रोल नंबर कितना आ रहा है, नहीं, ये भी हमने गड़बड़ी कर दी है।
नो। कंट्रोल F9 करा तो हम केवल स्टूडेंट का 1 by 1 नाम ले रहे हैं, तो स्टूडेंट का नाम क्या है हमारे पास में, स्टूडेंट 1, रोल नंबर कितना आ गया 1। अब क्या करना है, ऐड और करना है, किसको करना है, स्टूडेंट 2, रोल नंबर 2, ऐड करना है, यस। स्टूडेंट 3, रोल नंबर 3, अब फिर से बोल दिया यस। स्टूडेंट 4, रोल नंबर आ गया 4, एंटर हो गया। एक और ऐड कर देते हैं हम, स्टूडेंट 5, रोल नंबर आ गया 5, एक और ऐड कर देते हैं, यस। स्टूडेंट 6, रोल नंबर आ गया 6, अब और ऐड करना चाहते हैं, नो। तो देखिए स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 हमारे पास में ऐड हो गया और ये रोल नंबर हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 आ चुके हैं। ये हमने इसको एंटर प्रेस करके इससे बाहर निकल गए। अब इस फाइल को हम रीड कर देते हैं रीड एंड राइट बाइनरी मोड के अंदर, कि रीड भी कर सकते हैं, राइट भी, स्टूडेंट का डेटा ऐड कर सकते हैं। जब स्टूडेंट का डेटा ऐड करेंगे, जब डेटा ऐड करने वाले हैं तो क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे, जैसे ही डेटा ऐड करेंगे तो फाइल की पोजीशन को हम क्या कर देंगे, सबसे पहले लास्ट में पहुंचा देंगे, इसको लास्ट में पहुंचाएंगे। तो कैसे, हर बार सेट नहीं करना है, जब तक इसको डेटा को राइट करेंगे जब तक हमें करना है। तो क्या करेंगे, F6, कौन सी फाइल पॉइंटर को पहुंचाना है हमें, FM को 0 ऑफसेट के साथ में कहाँ पहुंचाना है, 6 एंड, लास्ट में पहुंच जाएगा, उसके बाद डेटा हमारा रीड हो जाएगा। अब जैसे ही चला गया लास्ट के अंदर तो इसको तो हमने रिवाइंड कर दिया और डेटा हमारा डिस्प्ले चला गया, लास्ट के अंदर चला गया, ठीक है। अब ये हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हमारे पास में आ जाता है FM ओपन, ये गड़बड़ तो हमारी यहाँ हो रही है क्योंकि वापस से हमने FM को ओपन कर दिया रीड प्लस बाइनरी मोड के अंदर। इसकी जगह पे हम क्या बोल देते हैं, इसको FT, ट्रांजेक्शन फाइल आ रही थी। अगर FT नल आ रहा है तो ये करना है, अदरवाइज इसके ऊपर ऐसा कुछ करते हुए जाना है। एक बार इसको कंट्रोल F9 कराते हैं कि डेटा एग्जिस्टिंग हमारा बचा है कि नहीं बचा। हाँ, 1 2 3 4 5 6 बचा हुआ है, आगे बढ़ गए, क्लोज हो गया। अब हमें ये अपडेटेड आ गई तो उसको मैंने बोल दिया FU, और FU के अंदर इसने काम करना शुरू कर दिया। अब देखिए ट्रांजेक्शन के अंदर जब भी बात करें तो ट्रांजेक्शन में स्टूडेंट नंबर रोल नंबर में डालना पड़ेगा। अगर डिलीट कर दिया है तो डिलीट बोल देंगे और ज्वाइन करेगा तो उसका हम जे बोल देंगे। तो अब हमें यहाँ पे ट्रांजेक्शन वाला जो एक स्टेट है वो भी स्ट्रक्चर लेना पड़ेगा। कैसे, स्ट्रक्ट एस ट्रांजेक्शन, इसके अंदर कैसे काम करेंगे हम, इंट रोल नंबर ले लेंगे इसके अंदर और उसका स्टेटस ले लेंगे। तो स्टेटस किसके अंदर आएगा हमारे पास में, कैरेक्टर, कैरेक्टर के अंदर हम बोल देंगे उसका स्टेटस क्या है। ये डेटा हमारे पास में आ गया। अब इस फाइल की डेटा के अंदर हम इसकी एंट्री करवाएंगे। इसकी एंट्री करवाएंगे तो कैसे करेंगे, जो हमने यहाँ पे काम करा था F6, जब भी डेटा में रीड करना है तो हमेशा लास्ट में चला जाएगा और ये यहाँ पे ये कॉपी करते हुए लेकर के आ गए। हम इसको एडिट कर लेते हैं, कॉपी, ट्रांजेक्शन फाइल पे चले जाते हैं, फाइल हमारी क्रिएट हो गई, नई फाइल डिलीट हो गई है, सब कुछ काम हो गया। अब यहाँ पे हम चले जाते हैं इंसर्ट, F6 कौन सी फाइल आ रही है, हो सकता है कि हमने किसी भी मोड के अंदर ओपन करी हो ट्रांजेक्शन, तो जब राइट करना है तो उसके हम लास्ट में चले जाएंगे। डू यू वांट टू ऐड स्टूडेंट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड, यस एंड नो आएगा। यस अगर बोलेगा तो हम यह बोलेंगे स्टूडेंट का नेम हमें एंट्री करवानी है और इसके अंदर हमें क्या बोलना है, स्टूडेंट का चॉइस। ये तो आ गया रोल नंबर, printf /n एंटर स्टूडेंट ट्रांजेक्शन। कैसे, या तो डी डालो या फिर ज्वाइन डालो, ठीक है। /t चला गया। इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्कैनएफ, कैसे लेंगे इसको, %c, इसके अंदर लेंगे एड्रेस ऑफ s डॉट स्टेटस के अंदर हम ले लेंगे और ये हमारे पास में चला जाएगा। अब यहाँ पे जो डेटा जा रहा है हमारे पास में, ये जा रहा है हमारे पास में टी, ट्रांजेक्शन का, तो यहाँ पे भी हम बोल देंगे टी, वेरिएबल टी हम डिक्लेयर कर देंगे और FM की जगह पे चला जाएगा FT, ठीक है। ये डेटा चला गया, इससे बाहर निकल जाएगा। तो अब हमें ट्रांजेक्शन वाला स्ट्रक्चर डिक्लेयर करना पड़ेगा वेरिएबल के अंदर। जैसे स्टूडेंट चॉइस लिया था, अब यहाँ चला जाएगा स्ट्रक्ट
एस ट्रांजेक्शन, ये बोल दिया मैंने टी, ये सब कुछ चला गया ट्रांजेक्शन वाला। डेटा राइट हो जाएगा कि अगर ट्रांजेक्शन फेल है कि नहीं है, कि अपडेटेड हो गया कि नहीं हो गया। एफ6 एफ टी के अंदर वापस से चला गया, डू यू वांट टू ऐड, ये सब कुछ चला गया। अब उसके बाद में डेटा को हम ये चेक करेंगे कौन कौन सा डेटा था या नहीं था, जस्ट हम जस्ट डिस्प्ले कर लेंगे। इसके अंदर क्या करेंगे, हम इसको रिवाइंड कर देते हैं फाइल को जहां से भी आई होगी। कौन सी फाइल को रिवाइंड करेंगे हम, एफ टी को। इसके बाद में डेटा को हम रीड करेंगे। रीड कैसे करना है, जैसे कि हमारे पास में डेटा था ये वाला, रिवाइंड कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, सेम एज इट इज हम इसको रीड कर देंगे और प्रेस एनी की टू कंटिन्यू कर देंगे। कॉपी करा मैंने, तो जितना भी डेटा हमने राइट करा था, ये चॉइस आ गया डू यू वांट टू ऐड ट्रांजेक्शन, तो ट्रांजेक्शन हो गया, एल्स ब्रेक, रिवाइंड एफ टी हो गया। इससे पहले हम सब कुछ क्लियर कर देंगे। क्लियर करने के बाद हम यहाँ पूछेंगे इससे कि आप ऐड करना चाहते हो कि नहीं ऐड करना चाहते हो। अब ये तो हम डिस्प्ले कर रहे हैं, तो ये एफ चला जाएगा, यहाँ पे चला गया टी, और ये साइज ऑफ चला जाएगा टी, और डेट फाइल कौन सी है हमारे पास में, एफ टी। तो ये आ गया हमारे पास में। सबसे पहले तो आ जाएगा परसेंटेज डी, इसके अंदर तो क्या आएगा, टी रोल नंबर, और यहाँ पे आ जाएगा परसेंटेज सी, जो बताएगा हमें कि ज्वाइन कर रखा है कि छोड़ के चला गया है। ये आ जाएगा टी डॉट स्टेटस डेटा, इसने प्रेस कर दिया। अब ये डेटा हमारा कंटिन्यू में आ गया। इसके बाद में हम बोले एफ यू ओपन हो गई, एफ यू नल है कि नहीं है, ये सब आ गए। अब हमने दोनों फाइलें क्रिएट कर दी है। अब उसके बाद में इन दोनों को अपडेट करने के बाद में चेक करेंगे कि जो अपडेटेड जो हमारी फाइल है, उस फाइल के अंदर डेटा को राइट कैसे करना है कंपेरिजन के साथ में। कंट्रोल F9 करा, डू यू वांट टू ऐड स्टूडेंट रिकॉर्ड, तो मैंने बोल दिया नो। तो हमारे पास में 6 स्टूडेंट है, स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू कर दिया। हमें बोला डू यू वांट टू ऐड स्टूडेंट ट्रांजेक्शन, तो मैंने बोल दिया यस। एंटर रोल नंबर, हम इसके अंदर बोल रहे हैं 3 और 5 के स्टूडेंट इसको छोड़ के चले जाएंगे, बाकी के सारे स्टूडेंट कंटिन्यू करेंगे। तो रोल नंबर बोल दिया मैंने 1, एंटर रोल नंबर तो आ गया 1, एंटर स्टूडेंट ट्रांजेक्शन, डेट ऑफ ज्वाइन, डू यू वांट टू ऐड स्टूडेंट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड, हमने बोल दिया नो, इससे बाहर निकल गए। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। इसके अंदर क्या हुआ है कि हमने क्या पूछा, ऐप रीड के ट्रांजेक्शन चला गया है क्या। स्कैनर के अंदर टी डॉट रोल नंबर, हमने एंटर रोल नंबर, ये सब कुछ चला गया। एंटर स्टूडेंट ट्रांजेक्शन चला गया, डेट ऑफ ज्वाइन, इसके बाद में परसेंट सी पूछ लिया है इसने, डू यू वांट टू ऐड स्लैश एन बोल दिया मैंने, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो अब इसके अंदर हम चेक करेंगे डेटा के अंदर आ क्या क्या रहा है। एन हमारे पास में ये आ गए। डू यू वांट टू ऐड स्टूडेंट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड, तो हमने बोल दिया एन, तो डेटा हमारे पास में आ गया 1, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। इसके अंदर डेटा एंट्री नहीं हुई थी, तो इसको फाइल को हम वापस से एक बार क्या करते हैं, एफएस मोड को, जो ट्रांजेक्शन फाइल है उसको राइट मोड के अंदर ही ओपन कर दे, ताकि फाइल हमारी एकदम क्लियर हो जाए। मास्टर फाइल थी ये तो सही हो गई है हमारी, मास्टर फाइल ओपन हो गई, सारा काम हो गया। उसके बाद में हमारे पास में आ गया ट्रांजेक्शन फाइल के लिए एफ टी ओपन आरबी प्लस मोड के अंदर, इसको हमने बोल दिया है डब्ल्यू बी बाइनरी मोड के अंदर। ये डीटी चली गई है, फाइल हमारी ओपन हो गई, ये सब कुछ चला गया। एफ टी जो थी लास्ट के अंदर हमारी चली जाएगी फाइल। वाइल 1, डू यू वांट टू ऐड स्टूडेंट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड, यस एंड नो, तो यस बोला जब चॉइस के अंदर गेट चला गया, ये सब कुछ चला गया। एंटर रोल नंबर, तो टी डॉट रोल नंबर, और एंटर स्टूडेंट ट्रांजेक्शन, तो ये हमने बोल दिया इसके अंदर स्टेटस के अंदर एड्रेस ऑफ टी डॉट स्टेटस, और ये बोल दिया मैंने कैरेक्टर ले लिया, कैरेक्टर ही था, और डेटा हमने इसके अंदर राइट कर दिया। एफ टी हो गया, साइज ऑफ टी हो गया, F1 हो गया, और टी, डेटा एक्चुअली में राइट हो गया हमारे पास में। अब इसके अंदर चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। रोल नंबर जो जा रहा है वो भी हमारे पास में इंटीजर में है, और ये भी हमारे पास में इस तरीके से, तो वापस से इसके अंदर
चेक करते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है। एफ रीड के अंदर ये सब कुछ चला गया, टी डॉट रोल नंबर, टी डॉट स्टेटस, कंट्रोल F9 करते हैं, एन बोल दिया तो 1 to 6 प्रिंट हो गया। कंटिन्यू करा, ये हमने बोल दिया डू यू वांट टू ऐड स्टूडेंट ट्रांजेक्शन, यस। तो एंटर रोल नंबर तो मैंने बोल दिया 1, 1 के बाद में बोला एंटर स्टूडेंट ट्रांजेक्शन डी और जे, तो मैंने इसको स्कैनअप के अंदर स्कैन नहीं करा क्या, जो उसको स्किप करके वापस चला गया है। एफ टी ट्रांजेक्शन के अंदर बोल दिया हमने स्कैनअप, स्कैनअप के अंदर बोल दिया परसेंटेज एस टी डॉट स्टेटस, कैरेक्टर इसने टाइप करा तो इसके बाद में चला गया, तो हम इसको क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, एफ प्लस, ताकि कोई भी डेटा के अंदर डिस्क्रिपेंसी हमारी नहीं आ रही है। इसके बाद में हम कर देंगे एफ प्लस STDIN, वापस उसी मोड के अंदर हम इसको ओपन कर देंगे। टी और टी एफ टी के अंदर चली गई है, कंट्रोल FT कर दिया मैंने। डू यू वांट टू ऐड रिकॉर्ड, नो। कंटिन्यू, हमने बोला यस, रोल नंबर एंट्री करा 1, एंटर स्टूडेंट ट्रांजेक्शन, तो हमने बोल दिया कि इसने तो ज्वाइन कर लिया। डू यू वांट स्टूडेंट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड, हमने बोल दिया यस। टू रोल नंबर बोला, इसका भी इसने बोल दिया कि इसने भी ज्वाइन कर लिया। अब वापस से बोल दिया वाई। अब 3 को हमने बोल दिया कि इसने तो हमारा छोड़ दिया कि डिलीट हो गया या लीव कर दिया, तो हमने इसे स्टेटस दे रखा है डी, तो डी कर दिया। अब उसके बाद में हमने बोला 4, 4 ने भी ज्वाइन कर रखा है। फिर हमने बोल दिया कि अब आ गया रोल नंबर 5, रोल नंबर 5 ने हमको डिलीट कर दिया। अब आ गया रोल नंबर 6, इसने भी हमको ज्वाइन कर लिया। अब रिकॉर्ड एंट्री करने के अंदर तो देखिए 1 2 3 4 5 6 डेटा की एंट्री हो गई है। इसमें से हमारे पास में 4 लोगों ने ज्वाइन करा है और 3 लोगों ने छोड़ दिया, तो कंटिन्यू हमारा आगे बढ़ गया। अब हम स्टेटस के अंदर क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास में ट्रांजेक्शन की फाइल थी वो राइट बाइनरी मोड में करा था, अब इसको रीड बाइनरी मोड में कर दिया ताकि हम आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। अब आ गया हमारे पास में तीसरी फाइल के अंदर ऐड करने का डेटा, कि तीसरी फाइल के अंदर क्या करें। तो तीसरी फाइल के अंदर जब भी अब हम डेटा रीड करेंगे तो फर्स्ट फाइल से डेटा को कंपेयर करते हुए जाएंगे सेकंड वाली फाइल से, और उसमें हम बोलेंगे कि भाई कौन कौन सा डेटा हमारे पास में थर्ड वाली फाइल के अंदर लिखने के लिए एलिजिबल है। तो हमेशा फाइल को, थर्ड वाली फाइल को 1 से रीड करेंगे, जैसे कंपेयर आएगा, जैसे मिलेगा उसका कंपेरिजन, उसी के साथ में हम उसको कंप्लीट कर देंगे। क्यों, जैसे कि मान लीजिए कि फाइल 1 के अंदर रोल नंबर 1 है और फाइल 2 के अंदर जब रोल नंबर 1 की एंट्री मिलेगी तब तक उस डेटा को रीड करेंगे, और जब फाइल 2 के अंदर फाइल 1 से हम रिकॉर्ड एंट्री कर रहे हैं, रोल नंबर 5 का डेटा चेक करते हैं, उसको 1 2 3 4 5 पे चेक करते हुए जाएंगे ना, क्योंकि लाइन बाय लाइन चेक करेंगे तो हर बार उसको रिवाइंड कर देंगे फर्स्ट वाले से, कि उसको 1 लाइन चेक करना, जहां पे वो मिलेगा वहां मिला को स्टेटस क्या, उन दोनों को देख करके हमने थर्ड फाइल के अंदर डेटा की एंट्री कर दी है। तो ये आ गई फाइल की एंट्री। अब इसके अंदर हम बोल देते हैं वाइल 1, इसकी ये आ रहा है हमारे पास में एंट्री इन अपडेटेड फाइल। इस फाइल के अंदर क्या है कि हम कुछ भी डेटा रीड नहीं कर रहे हैं, ये डेटा कब तक रीड होता रहेगा, जब तक कि फाइल 1 का एंड ऑफ फाइल आपको नहीं मिल जाता है। वाइल एफ फाइल एंड ऑफ फाइल, किसका, FM मास्टर फाइल का एंड ऑफ फाइल आपको नहीं मिलता है, तब तक आप इसके ऊपर चलते रहिए। एफ एंड ऑफ फाइल आपको रिटर्न क्या करता है, आप जाके इसमें चेक कर सकते हैं। एफ एंड ऑफ फाइल, एफ एंड ऑफ फाइल आपको रिटर्न करता है कितना, रिटर्न 0, रिटर्न 0 इफ एंड ऑफ फाइल हैज नॉट बीन रीच्ड। अगर नॉन जीरो वैल्यू आ रही है मतलब कि आप एंड ऑफ फाइल के ऊपर पहुंच चुके हो। तो हम इसके अंदर एंड ऑफ फाइल ना चेक करके इज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, अगर इक्वल टू 0 आ रहा है तब तक ये फाइल हम इसके अंदर रीड करते रहेंगे। ठीक है, एफ एंड ऑफ फाइल के अंदर सबसे पहले हमने यहाँ पे रिवाइंड कर दिया। सबसे पहले किसको, रिवाइंड FM, ये FM चला गया। अब इसके अंदर दूसरी फाइल को हमें चेक करना है हर बार, वाइल एफ एंड ऑफ फाइल, ये आ गया हमारे पास में ट्रांजैक्शन फाइल। जब तक इसका डेटा इक्वल टू 0 है
तब तक ये कंटिन्यू चलती रहेगी। अदरवाइज अब यहाँ पे चेक करेंगे, फाइल को रीड कर रहे हैं हम, यहाँ पे किसको रीड करेंगे हम, एफ रीड किसको, एड्रेस ऑफ स्टूडेंट को, कैसे, साइज ऑफ एस, एलिमेंट 1, कौन सी फाइल से, एफ एम से, सब कुछ चल रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे एफ रीड किसको, एड्रेस ऑफ टी को, साइज ऑफ टी फर्स्ट, और ये आ गया हमारी फाइल कौन सी, एफ टी। ये डेटा हमारे पास में कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। अब हमें यहाँ चेक करना है कि जब तक हमारे पास में इफ एस डॉट रोल नंबर इक्वल टू टी डॉट रोल नंबर, क्योंकि सब सीरियल नंबर में चल रहा है और एक एंट्री एक बार होगी, जैसे ही ये आता है तो उसका स्टेटस देखेंगे और उसके बाद हम इसको ब्रेक कर देंगे। अब जो डेटा की एंट्री करनी है, एंट्री इन फाइल 3, जब फाइल 3 के अंदर डेटा मिल जाएगा तभी हम इस डेटा की एंट्री करेंगे, अदरवाइज डेटा की एंट्री नहीं करेंगे। अब हमें डेटा की एंट्री क्या करनी है, यहाँ पे हमें क्या लेना है, वापस स्टूडेंट का रिकॉर्ड लेना है और स्टूडेंट के रिकॉर्ड की यहाँ पे हम एंट्री कर देंगे। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, एस डॉट रोल नंबर, एस का रोल नंबर तो आ गया हमारे पास में। अब हम यहाँ पे एस डॉट रोल नंबर आ गया, यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा कि टी डॉट स्टेटस इक्वल टू क्या है। अगर ये हमारे पास में जे है ज्वाइन तो डेटा एंट्री होगी, अदरवाइज डेटा की एंट्री नहीं होगी। इस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, एफ राइट, इसको राइट करना है, एड्रेस ऑफ एस को, साइज क्या है इसकी, साइज ऑफ हो गया एस, एलिमेंट कितने आ गए हमारे पास में 1, और अब क्या करना है इसके अंदर, किसके अंदर राइट करना है, एफ अपडेटेड फाइल के अंदर हम इसको राइट करना है। ये सारा डेटा इसके अंदर राइट हो जाएगा फर्स्ट टाइम के अंदर, ठीक है। डेटा राइट हो गया। डेटा राइट होने के बाद में अब डेटा को हम सबसे पहले तो क्लियर कर देंगे, CLR रिवाइंड कर देंगे किसको, एफ अपडेटेड को। अब यहाँ फाइल के डेटा को रीड कर रहे हैं, जो कि एफएस के अंदर जैसे डेटा रीड करा था उसी तरीके से हम इसका डेटा को रीड करके और प्रिंट करवा देंगे। एफ टी हो गया, रिवाइंड हो गया, एफ रीड, एडिट, कॉपी, दोनों फाइल हमने चेक कर ली थी, रीड एंड राइट की, ट्रांजेक्शन वाली सब कुछ। लास्ट में हम अपडेटेड फाइल को अपडेट कर रहे हैं, अपडेट कर दिया है। अब उसके डेटा को केवल हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं, तो एफ एम की जगह पे क्या चला जाएगा, एफ यू, और यहाँ पे हमें प्रिंट करेगा कौन कौन से बच्चे एग्जिस्ट करते हैं, कौन से एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम बोले एन, 6 स्टूडेंट्स हैं, एन बोल दिया। देखिए उसके अंदर हमारे पास में रोल नंबर 1, 2, 4 एंड 6, इन्हीं को आगे बढ़ाना है, अदरवाइज नहीं बढ़ाना है। ये फाइल एंड हो गई है, तो इसके अंदर डेटा की कुछ भी एंट्री हुई नहीं है शायद, क्यों नहीं हुई ये हम चेक कर लेते हैं। टी डॉट स्टेटस चला गया, रिवाइंड एफ एम, फाइल एफ एम इक्वल टू 0, फाइल एंड ऑफ पॉइंट तो पहुंचा नहीं है, तो इसके अंदर चला गया एफ रीड, एड्रेस ऑफ साइज, साइज ऑफ एम और एफ एम। अगर या ठीक है, एंड ऑफ फाइल जब आ रही तो इसको अब हमें या फाइल को रिवाइंड करना पड़ेगा कि ये जो फाइल आ रही है हमारी कौन सी वाली, एफ टी, वो भी हमारी फर्स्ट जगह पे सेट हो जाए। रिवाइंड एफ टी, अब हमारा प्रोग्राम चलना चाहिए, कोई एरर नहीं आनी चाहिए। कंटिन्यू, एन बोल दिया, कंटिन्यू, तो देखिए 1 2 4 6 6 ये आ गया, जबकि हमारे पास केवल 1 2 4 6 आना चाहिए था। लास्ट में जो 6 है वो डबल बार एंट्री हो गई, तो इसको हमें हैंडल करना है। बाकी हमारा प्रोग्राम कंप्लीटली रन हो रहा है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आ रही है। इक्वल टू जी आ गया। अगर हमने यहाँ पे चेक करा कि टी इक्वल टू 0 है, एंड ऑफ फाइल नहीं आई है तो इसके ऊपर चला गया है, और एंड ऑफ फाइल चली गई है तो उसके ऊपर हम डेटा को राइट नहीं करना है। ये सब कुछ चला गया, इसमें से होने के बाद फाइल में से डेटा हमारा ब्रेक हो जाएगा। ओके,
तो इसके अंदर हमने क्या कर दिया, 3 फाइल्स बनाई थी, एक तो मास्टर फाइल हो गई, एक ट्रांजेक्शन फाइल हो गई और एक अपडेटेड फाइल हो गई। तो मास्टर फाइल में डेटा एंट्री करा, ट्रांजेक्शन फाइल से हमने उसको मैच करा, उसके बाद हमने थर्ड फाइल के अंदर डेटा की एंट्री करी। अब डेटा की एंट्री करी तो जब एंड ऑफ फाइल आ जाता है कि जैसे ये आ गया FS फाइल जो आ गई है, इसको हम ये भी कर सकते हैं कि अगर हमारे पास में ये सब कुछ आने के बाद में एंड ऑफ फाइल आ चुका है तो उसके बाद में डेटा की एंट्री चेक नहीं होनी चाहिए। ओके, थैंक यू।